अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन शनवारी कढ़ाई, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो शनवारी कढ़ाई बहुत सारे लोग बनाते हैं, हर तरीके से बनाते हैं। मैं इसकी असल रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन को गरम कर लिया है। अब हम इसमें चर्बी डालेंगे। इसकी असल रेसिपी यही है कि ये अपनी ही चर्बी में बनती है। 700 ग्राम मैंने चर्बी ले ली थी, दुम्बे की चर्बी ले ली थी। 6 मिनट हम इसे दरमियानी आंच पे भूनेंगे। जैसे ही इसका तेल निकल आएगा, चर्बी का तेल, फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, चर्बी ने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अभी हम इसी चर्बी में गोश्त को डालेंगे। और अभी हम मटन ले लेते हैं। 6 से 7 मिनट हम मटन के गोश्त को भूनेंगे और उसके बाद हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। और हमने धीमी आंच पे इसे पका लेना है। इसमें हम लोग पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि ये अपना पानी खुद ही छोड़ेगा और अपनी ही पानी में पकेगा। थोड़ी देर बाद अभी हम चेक कर लेते हैं। देखें गोश्त ने कैसा अपना पानी छोड़ा हुआ है। अभी हम वापस ढक्कन रख देंगे और वापस गलाने के लिए गोश्त को छोड़ देंगे। हमने नमक भी डाल दिया था, हस्बे ज़रूरत हमने नमक भी डाल दिया था। हमने दरमियान में से गोश्त को चेक करते रहना है। आइए गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये जी देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारा गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं, सिर्फ अदरक है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, काली मिर्चें, बस सिर्फ यही चीज़ें। मगर इस कढ़ाई को पकाने का तरीका आना चाहिए। ये वैसे बहुत सारे लोग कई तरीक़ों से बनाते हैं, मगर इसका असल जायका बिल्कुल नहीं निकलता है। अभी हम इस अदरक डाल देते हैं इसमें, 1 खाने का चम्मच भर के। 5 मिनट हम इसमें अदरक में इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम 2 टमाटर डालेंगे। कुछ लोग ज़्यादा टमाटर डाल देते हैं, 1 किलो में 6 से 7 अदद टमाटर डाल देते हैं, कुछ 4 डाल देते हैं, कुछ 5 अदद टमाटर डाल देते हैं। मगर आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद टमाटर ही 1 किलो गोश्त में डालना है। ये इसकी असल रेसिपी है। ये टमाटरों की वजह से ही अक्सर लोगों की कढ़ाई ख़राब हो जाती है। तो आपने बिल्कुल ज़्यादा टमाटर इसमें नहीं डालने हैं। 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। फिर इसमें हम 2 बराबर साइज़ के टमाटर डालेंगे। मैंने भी वैसे शनवारी कढ़ाई कई जगहों पे खाई है, मगर इसकी वो असल जायका इसका निकलता ही नहीं है जो इसमें होता है। चर्बी से और टमाटरों से इसका असल जायका आता है। जब टमाटर इसमें कम डलते हैं ना, तब इसका असल जायका आता है। अभी टमाटरों को हम अच्छी तरह से गला लेते हैं। पहले हम ढक्कन रख देते हैं फ्राई पैन का, ताकि ये हमारे टमाटर अच्छी तरीके से थोड़े बहुत गल जाएंगे और इसका छिलका हम उतार लेंगे। फिर अभी ढक्कन रख देते हैं। जैसे ये नरम हो जाते हैं, हम अब इसका ढक्कन वापस हटा देते हैं। ये देखें, टमाटर गल चुके हैं। अभी इसका छिलका निकाल देते हैं टमाटरों का और 5 मिनट हम इसे भूनेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और काली मिर्चें डाल देंगे। बस हमारी कढ़ाई तैयार।
ये जी हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अभी हम इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं। पाँच से छः अदद हमने हरी मिर्ची डाली थी छोटी छोटी, और आधी चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे। 3 से 4 मिनट इसे भून लेंगे और जी हमारी डिश तैयार हो जाएगी। आपने जब भी पकानी हो तो सेम इसी तरीके से बनाइएगा। इसे इस आप अगर इस तरीके से इसे बनाएंगे ना तो आप चेक करना कि इसका जायका कितना अच्छा जायका निकलता है। ये जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमने चूल्हा ऑफ कर लिया है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हम इसे कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। और मैं फिर आपको इसका आखिरी लुक दिखाती हूँ। इसे हम डिश आउट कर लें। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसे सर्व कर लिया है। आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इस तरीके से ये कढ़ाई बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको भी शनवारी कढ़ाई का लुक ही आएगा। जिसने भी ये कढ़ाई खाई होगी तो ये तरीके से जब आप बनाएंगे ना इस तरीके से तो आपको वही लुक महसूस होगा। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।